नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। जस्टिस सत्येंद्र कुमार सिंह को मध्य प्रदेश का नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। वर्तमान लोकायुक्त एनके गुप्ता का कार्यकाल पिछले साल 17 अक्टूबर को ही पूरा हो गया था, लेकिन अब तक नए लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं की गई थी। ऐसे में माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद ही प्रदेश को नया लोकायुक्त मिलेगा, लेकिन आचार संहिता लगने से पहले पूर्व न्यायमूर्ति सत्येंद्र कुमार सिंह को लोकायुक्त बनाया गया है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में स्थित संदेश खाली गांव इन दिनों चर्चा में है। गांव की महिलाओं ने आरोप लगाया है कि शाहजहां शेख ने उनकी जमीन पर कब्जा करने के साथ साथ कुछ महिलाओं के साथ यौन शोषण भी किया है। बंगाल की पूरी सियासत अभी संदेश खाली के इर्द गिर्द भटक रही है। हालांकि हाल ही में शाहजहां को गिरफ्तार कर लिया गया था। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने पेट्रोल डीजल पर वैट कम नहीं करने सहित अन्य मांगों को लेकर हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। इस संबंध में आज 10 मार्च से 12 मार्च तक प्रदेश में कोई भी डीलर किसी भी प्रकार से पेट्रोल डीजल की खरीदी बिक्री नहीं करेगा। हड़ताल के ऐलान के बाद शनिवार को प्रदेश के कई जिलों में पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए गाड़ियों की लाइनें देखी गई। पेट्रोल पंपों की यह 2 दिवसीय हड़ताल 10 मार्च को सवेरे 6 बजे से शुरू होगी, जो 12 मार्च सवेरे 6 बजे तक जारी रहेगी। मुसलमानों का पवित्र महीना रमजान शुरू होने वाला है। पाकिस्तान में पहले से ही सब्जियां, दूध, चीनी, खाद्य तेल, घी, मांस, अंडा और दालों की कीमतों में 2 से 3 गुना तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। अब रमजान के लिए पाकिस्तान के लोग खुद को आवश्यक वस्तुओं की बढ़ोतरी के लिए तैयार कर रहे हैं। 104 किलोमीटर लंबे आउटर रिंग रोड का सोमवार को उद्घाटन होगा। प्रधानमंत्री वर्चुअल तरीके से इसका शुभारंभ कर लखनऊ को सौगात देंगे। इससे 2 लाख से ज्यादा लोगों को राहत मिलेगी। उधर 10 से ज्यादा जिलों के लोग बिना शहर में प्रवेश किए बाहर से ही गंतव्य को जा सकेंगे। आउटर रिंग रोड पर यातायात शुरू होते ही शहर में लगने वाले जाम को कमी आएगी। हिसार से सांसद ब्रजेंद्र सिंह ने भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। ब्रजेंद्र सिंह मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। वीरेंद्र सिंह 2014 में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हुए थे। इसके बाद उन्होंने राज्यसभा का सदस्य बनकर केंद्रीय मंत्री बनाया गया था। कोलकाता के मशहूर ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आज तृणमूल कांग्रेस टीएमसी की एक विशाल रैली होगी। इस रैली के साथ ही टीएमसी अपने लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान का आगाज करेगी। उम्मीद जताई जा रही है कि इस दौरान पार्टी सभी 42 सीटों पर लोकसभा उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में विजय और पुनः देश के प्रधानमंत्री बनने का संकल्प लेकर पूजन अर्चन किया। मंदिर के अर्चक ने पीएम को देश का प्रधान पद प्राप्त करने की कामना का संकल्प दिलाया। पीएम ने मोदी ने माथे पर त्रिपुंड, हाथों में त्रिशूल और सिर पर लौंग, इलायची और बादाम के श्रृंगार की माला पहने थे। लखनऊ एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का शुभारंभ हो गया। इस टर्मिनल को T3 के नाम से जाना जाएगा। नए टर्मिनल का पीएम नरेंद्र मोदी ने आजमगढ़ से रिमोट से शुभारंभ किया। इसी के साथ साथ उन्होंने लखनऊ से यूपी के 5 जिलों की सस्ती उड़ानों को भी शुभारंभ किया है। इस अवसर पर अमौसी एयरपोर्ट पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज उत्तर प्रदेश में दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री आज आजमगढ़ पहुंचे, जहां से उन्होंने यूपी सहित देश के 7 राज्यों को 34,676 करोड़ रुपए की 782 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि आज आजमगढ़ का सितारा चमक रहा है। एक जमाना था जब दिल्ली से कार्यक्रम होता था और देश के अलग अलग जगहों से लोग जुड़ते थे। आज आजमगढ़ में कार्यक्रम हो रहा है और देश के अलग अलग जगहों से लोग जुड़े हैं। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहें हमारे साथ।